नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन एंड फॉर द जनरल पॉपुलेशन एज वेल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में. उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उनका वैल्यू अगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसमें हम उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, अगर उनकी वैल्यू नॉर्मल से कम होती है तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं. और उनको याद करने की मेमोरी ट्रिक, क्योंकि सबसे टफ क्या होता है उनको याद करना जिनकी वैल्यू, तो सबसे टफ हमारे लिए क्या होता है नॉर्मल वैल्यूज को याद रखना. मेरे लिए ये बहुत टफ था, तो इसको मैंने इजी बनाया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें, हम सभी ने सुना होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. तो सोडियम हमारा Na+ से इंडिकेट करते हैं. अब सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है 135 to 145 m इक्विवेलेंट पर लीटर. अब सोडियम अगर हमारा इससे ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं. ठीक है, हाइपर मीन्स इंक्रीज, मैंने यहाँ पे इंक्रीज का साइन बनाया है, एंड नेट्रीमिया मीन्स अमाउंट ऑफ द सोडियम इन दी ब्लड. ठीक है, अगर नॉर्मल वैल्यू से मीन्स अगर लेस देन होगा इससे, ठीक है, 135 से 130 से लेस देन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे. फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी मेमोरी ट्रिक दूंगी याद करने की. तो सोडियम सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट होता है, सॉल्ट में प्रेजेंट होता है. सॉल्ट हमारा क्या होता है, नमक होता है. तो अगर हम सॉल्ट में देखेंगे SALT, सॉल्ट में 4 लेटर आ रहे हैं, तो हमको याद रखना है 145, मतलब कि 135 से लेके 145 m इक्विवेलेंट पर लीटर होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर पोटेशियम. ठीक है, पोटेशियम का जो इंडिकेशन होता है वो K+ से होता है. अब पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 to 5.0 m इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, पोटेशियम अगर हमारे ब्लड में बढ़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलीमिया बोलते हैं. कैलीमिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि जो पोटेशियम में इंडिकेशन होता है कि उसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो हम K से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरकैलीमिया बोल रहे हैं. ठीक है, अगर पोटेशियम हमारा 3.5 से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैलीमिया बोलेंगे. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेडिकल टर्म हो गया. अब सबसे ज्यादा पोटेशियम हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, बनाना में प्रेजेंट होता है. बनाना हमारा क्या होता है, केला होता है. बनाना में आपको सबसे ज्यादा पोटेशियम मिलेगा. अब बनाना में हमारे कितने वर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो अराउंड इसकी जो वैल्यू होगी वो अराउंड 6 होगी, बट 6 हमारा हाईएस्ट होता है. तो 6 से हम एक नंबर घटा देंगे, 3.5 to 5.0 m इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, हमें याद रखना है बनाना में से एक माइनस करना है, एक ये हटा देना है, एंड 3.5 to 5.50 m इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा किसकी होती है, पोटेशियम की वैल्यू होती है. नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम. कैल्शियम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, Ca2++ से. ठीक है, कैल्शियम की हमारी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 8.5 to 10.5 mg पर dl. अभी तक की हमने जो पढ़ी थी वो हमने किस में पढ़ी थी, m इक्विवेलेंट पर लीटर में पढ़ी थी. अब हमने किस में पढ़ रहे हैं, mg पर dl में पढ़ रहे हैं. तो 8.5 to 10.5 mg पर dl. अब सेम वही चीज मेडिकल टर्म, अगर इंक्रीज होगा कैल्शियम हमारा 10.5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइपर मीन्स इंक्रीज, कैल्शियमिया मीन्स कैल्शियम एंड मिया मीन्स ब्लड. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया. अगर हमारा कैल्शियम नॉर्मल से ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्शियमिया बोलेंगे. वही सेम चीज अगर हमारा नॉर्मल से कम होगा मीन्स 8.5 से कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्शियमिया बोलेंगे. अब कैल्शियमिया को हम कैसे याद कर सकते हैं, बोन पावर, क्योंकि कैल्शियम हमारा हड्डियों को मजबूत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हमें हड्डियों को शक्ति प्रदान करता है. तो बोन एंड पावर. तो अब हम देखते हैं बोन पावर में कितने शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, 8.5 to 10.5. तो ऐसे ही अराउंड 8.5 है तो हमको इसकी वैल्यू याद हो जाएगी. ठीक है, 8.5 to 10.5 mg पर dl. नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम का इंडिकेशन कैसे है, Mg2++ से हम इंडिकेट करते हैं. और मैग्नीशियम की जो वैल्यू देखेंगे वो सबसे कम है, कितनी है हमारी, 1.5 to 2.5 m इक्विवेलेंट पर लीटर. मतलब कि 1.5 से 2.5 सिर्फ सबसे कम. अभी इसमें से आपको सबसे कम वैल्यू किसकी मिली है, मैग्नीशियम की मिली है, 1.5 to 2.5 m इक्विवेलेंट पर लीटर. तो हमारा
इंक्रीज होगा तो हाइपर मैग्नीशियमिया होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा। इसको याद करने की सबसे इजी ट्रिक है, एम इज फॉर मिनी, जैसे कि, और एम इज मिनी रेंज, और मैग्नीशियम की हमारी क्या थी 1.5 to 2.5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोराइड, जिसको हम माइनस Cl, मतलब कि Cl अभी तक हमने सारे प्लस प्लस पढ़े थे, Cl माइनस से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू अभी इनमें से आपको सेकंड हाईएस्ट मिलेगी, दैट इज योर 95 to 105 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। 95 से लेके अराउंड 105 एम इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपरक्लोरीमिया बोलते हैं, अगर क्लोराइड का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्लोरीमिया, एंड डिक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, हाइपोक्लोरीमिया होता है। अब इसको याद कर रखेंगे, सेंचुरी हमारी कितनी होती है, 100 की होती है ना सेंचुरी, तो इसकी जो वैल्यू होती है +5 एंड -5 सेंचुरी। +5 मतलब कि हमारा कितना हो जाएगा, +5 पे हमारा 105 आ जाएगा, एंड -5 पे हमारा क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। एक सेंचुरी हमारी 100 की होती है, आप -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 95 हो जाएगा, +5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो हमें मैग्नीशियम की वैल्यू याद हो गई, 95 to 105 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड सेंचुरी से हमें याद रखना है। लास्ट हमारा था बाइकार्बोनेट, जिसको हम HCO3 से इंडिकेट करते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 22 से 26 एम इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 से 26 तक होती है। अगर हमारे में 26 से ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस बोलते हैं। अगर कम होता है तो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। बाईसाइकिल से हमें याद रखिए इसकी वैल्यू, ठीक है। बाईसाइकिल होता है ना, 2 साइकिल होती है, उसमें हमारे मतलब जो हमारी साइकिल होती है उसमें आगे 2 पैर होते हैं ना, तो वैसे ही हमें 2 वाला याद रखना है, तो 22 to 26। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। इफ यू आर फाइंडिंग हेल्पफुल, सो प्लीज शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।